समझेंगे। आगे जो आपको दो टर्म समझना है, एक आपको जो समझना है जल्दी बोलिए चाल, क्या नाम है, और एक का नाम है वेग। चाल को बोलते हैं आपका स्पीड, और वेग को आपका बोलते हैं वेलोसिटी। देखिए दोनों में क्या अंतर है, बोर्ड पर समझिए। आपका जो 9th क्लास का एग्जाम होने वाला है, दोनों में एक अंतर जरूर रहेगा, या तो दूरी विस्थापन में अंतर है, और नहीं तो चाल और कैंची में वेग में अंतर है। दोनों में से कोई एक अंतर जरूर रहेगा। पहली बात तो देखिए चाल क्या है, जो ठीक समझिए, ध्यान देंगे यहाँ पर। चाल क्या है, मान लेते हैं, ध्यान देंगे, आपका गांव जब आपके गांव से पटना के बीच की दूरी आपका बोलिए के किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है। और यहाँ से आपके गांव से पटना जाने में जो टाइम लगेगा बोलिए के घंटा लगा है, 5 घंटा। तो हम आपसे पूछें कि चाल बताइए, चाल कितना, आप कितने के चाल से गए हैं, तो बोलेंगे चाल बराबर फार्मूला आएंगे, बोले दूरी या बता क्या होता है, बोलिए के किलोमीटर है 25 किलोमीटर, और बोले के घंटा है 5, बोले पचरे जले, बोले 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गए हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से गए हैं। लेकिन हम क्या वेग में पूछे, ध्यान देंगे यहाँ पर। अगर हम वेग पूछे तो ध्यान देंगे, पहली बात तो जल्दी बोलिए, ध्यान देंगे यहाँ, पहली बात तो जल्दी बोलिए, स्ट्रेट लाइन है। देखिए यहाँ पर सुनिए, वेग बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, जल्दी बोलिए, विस्थापन अब बट्टा में जल्दी बोलिए क्या होता है, समय। विस्थापन बट्टा बोलिए क्या होता है, जब हम, ध्यान देंगे, जब हम आपका दूरी को समय से भाग देते हैं, जब हम दूरी को समय से भाग देते तो बोलिए क्या निकलता है, चाल, क्या निकलेगा। और जब हम विस्थापन को समय से भाग दें तो बोलिए क्या निकलेगा। और चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो बोलिए चाल आपका दूरी बराबर क्या होगा, विस्थापन होगा ना, बोले स्ट्रेट लाइन है तो बोले दूरी बराबर क्या होगा। लेकिन हम बोले कि जल्दी बताए इसका वेग कितना हो जाए, तो सेमी हो जाएगा, वेग आपका सेमी भाग दे के हो जाएगा। विस्थापन आपका, ध्यान देंगे यहाँ पर, आपको बताया गया है कि दूरी एक प्रकार, विस्थापन एक प्रकार दूरी ही है, विस्थापन बोलिए एक प्रकार का क्या है, दूरी ही है। लेकिन आप जो तिरछे जो सोचते हैं से दूरी, जो किसी पथ के आप रोडे गए एकदम, ध्यान देंगे, रोडे गए तो वो आपका दूरी है। लेकिन आप कहीं पर जाने के लिए अगर तिरछे एकदम सोच रहे हैं तो वो बोलिए क्या होता है, विस्थापन। जैसे आप सीधा से एग्जाम्पल समझिए, विस्थापन को और आसान समझा दे रहे हैं आपको। जैसे आपको, आपका मानते हैं घर आपका एक ही है, आपका एक ही छत का बना हुआ है, और हो सकता है किसी गांव, ध्यान देंगे यहाँ, आपको किसी दूसरे घर जाने के पूरा गली हो सकता है, किसी गांव मतलब किसी घर आपके घर से दूर होगा, और उसके घर जाने कई सारे गली से आपके तो घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन आप किसी दिन जो है, ध्यान देंगे, आपका जो है एक छत से अब हो गया 3 छत 4 छत हो गया आपके घर में। अब जल्दी बोले, ध्यान देंगे, अब जो घर से निकल के अपने दोस्त के घर जो गली जाएंगे, वो जल्दी बोले क्या तय करेंगे, दूरी की विस्थापन, दूरी क्या तय करेंगे। और अपने छत पर चढ़ का, जो आपको ऊंचा छत हो गया, अपने छत पर चढ़ कर जो अपने जो दोस्त का घर देख रहे हैं, बोले क्या गली होके देखेंगे कि डायरेक्ट देखेंगे, कैसे देखेंगे, और डायरेक्ट देखेंगे तो जल्दी बोले उससे क्या बोलेंगे, बोले दूरी विस्थापन एक ही चीज है। लेकिन तिरछे जो आप सोच रहे हैं वो क्या होता है, विस्थापन होता है। और जो आप इधर उधर आप मुड़ के जाते हैं वो आपका जल्दी बोले क्या होता है, दूरी आपका होता है। एक वही का आपको ध्यान दो, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए वेग बराबर, ध्यान दीजिए, वेग बराबर विस्थापन, तो विस्थापन भी सेम होगा, बोले चूंकि स्ट्रेट लाइन है, ध्यान देंगे, चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो आप जानते हैं आपका दूरी और विस्थापन समान होगा तो वेग भी समान होगा। लेकिन हम आपसे पूछेंगे, बताए हमारे गांव से कौन से दिशा में गए हैं आप, पर आपका ध्यान देंगे, जल्दी बोले हमारे गांव से कौन सा दिशा में, बोलिए पटना है, जल्दी बोलिए कौन सी दिशा में। और इसमें साथ साथ परिमाण भी बताएंगे और दिशा का भी ज्ञान होगा। देखिए परिमाण, जल्दी बोलिए एक किलोमीटर वेग है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और कौन सी दिशा में, कौन सी दिशा में पटना है, तो बोलिए परिमाण भी है और आपका दिशा भी है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे। लेकिन केवल हम बोलेंगे कि आप कितना का स्पीड से गए, तो केवल बोलिए आप कितना का स्पीड से गए, आपसे दिशा नहीं पूछा जाए, इससे क्या बोलेंगे।
ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो हम लोग क्या समझ रहे थे, बोर्ड पर ध्यान देंगे तो आपको क्या बता रहे हैं, केवल परिमाण होगा, उसमें दिशा नहीं बताएंगे। जल्दी बोलिए, जैसे आप जल्दी बोलिए, आप ध्यान देंगे यहाँ पर बोले घंटे आपका चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये जो केवल परिमाण है वो चाल होगा। लेकिन हम क्या बोले, आप पटना गए हैं, कौन से दिशा में आप गए हैं, कौन से दिशा में, लेकिन वहीं जल्दी बोले अगर चाल से जाएंगे, अगर चाल जाएंगे तो आपका दिशा हमेशा उतरेगा, तो आपका दिशा बदलेगा भी, बदल भी सकता है। जैसे यहाँ से पहले चरकोलवा जाएंगे तो आपका दिशा कुछ और होगा, और वहाँ से आपका आगे जाएंगे दिशा कुछ और होगा, फिर आपका दिशा और बदलेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे समझिए, ध्यान देंगे बोर्ड पर, तो आपको सीधा से याद रखना, अगर दूरी में समय से भाग देंगे, दूरी में अगर समय से भाग दें बोले उसे क्या बोलेंगे, चाल। क्या बोलेंगे, चाल। और वहीं अगर ध्यान देंगे, हाँ, अगर हम क्या करेंगे, वह विस्थापन में समय से भाग देंगे, उसे क्या बोलेंगे। जैसे आप एक और एग्जाम्पल समझिए, ध्यान दीजिए यहाँ बोर्ड पर आप ध्यान देंगे, एक और एग्जाम्पल आपको देख रहे हैं, ध्यान देंगे। आपको जो जाना है, ध्यान देंगे, आप मानते हैं, ध्यान देंगे, ए से आप बी गए, पहले ए से बी गए, और उसके बाद आप जो है वो बी से गए सी, ए से बी, और बोले बी से कहाँ गए हैं, सी गए हैं। ध्यान देंगे, ए से बी के बीच की दूरी आपका मात्र ध्यान देंगे आपका 10 मीटर है, और बी से सी के बीच की दूरी आपका जो है, ध्यान देंगे, आपका जो है वो आपका ध्यान देंगे यहाँ पर आपका 15 मीटर है। ए से बी तक जाने के लिए आपको जो समय लगा, बोले के सेकंड लगा, के सेकंड, 25 सेकंड है, 2 सेकंड है, के सेकंड है। और बी से सी तक जाने के लिए आपका इसको ले लेते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर, इसको जो लेते हैं वो आपका ध्यान देंगे, वो आपका हो जाएगा कितना, वो 15 मीटर हो जाएगा, और 15 मीटर हो जाएगा, और कितना मीटर हो जाएगा, 5 मीटर आपका, ध्यान देंगे यहाँ पर 15 मीटर, और बोले 15 कल कितना बताया, 17 हो गया था, 5 4 9 कितना हो जाएगा, 225 और कितना जोड़े थे, जल्दी बोले 49 जोड़े थे, हाँ, तो ध्यान देंगे 60 मीटर हो जाएगा। बोर्ड पर समझिए, बोर्ड पर समझेंगे आपका, बोले कितना मीटर हो गया, जल्दी बोलिए, 60 मीटर हो गया। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, यही ना होगा, 225 और 7 से 49, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, तो आपका 60 मीटर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको जो समय लगा, बोले क्या सेकंड लगा है, 3 सेकंड लगा है। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको जो समय लगा, जल्दी बोलिए, क्या सेकंड लगा है। अगर हम आपसे क्या पूछेंगे, जल्दी बेटे, इसका चाल जो है वो कितना, तो टोटल जोड़ देंगे, बोले 15 60 बोले कितना हो जाएगा, 22 और 3 और 2, जल्दी बोले कितना हो जाएगा, लगा 5 चौको 20, 0.2 जो 5 चौको बोले 4 दशमलव कितना मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, 4 दशमलव कितना, जल्दी बोले आपका ध्यान, टोटल बोले आप 22 मीटर दूर थे, लेकिन तिरछे मारेंगे, जल्दी बोले के मीटर तय कर लेंगे, 17 मीटर, कितना मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए केवल आपको मारते हैं के सेकंड लगा, जल्दी बोलिए। तो बोलिए आप जो बेग बराबर बोले विस्थापन बटा से बोले कितने का विस्थापन हो, जल्दी बोलिए। और बोले समय बोलिए के सेकंड है, 10 भाग देके बोले 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 मीटर प्रति, जल्दी बोलिए। ध्यान देंगे, यहाँ दोनों का समान है, दोनों की दूरी गए ए से सी है, ए से सी है, लेकिन ऐसे ऐसे जो घूम के गए हैं इसको बोलेंगे चाल। क्या बोलेंगे, और जो तिरछे मारे हैं बोले इसको क्या बोलेंगे, बोले यहाँ पर 4 बोलिए कितना आया, जल्दी बोलिए, 4 दशमलव कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड। बोले यहाँ पर आपका बेग बोलिए कितना आया है, बोले 1 पॉइंट कितना, 60 मीटर प्रति। अब समझिए, ध्यान देंगे, चाल और बेग में अंतर समझिए, चाल और बेग में क्या अंतर है, जो ध्यान देंगे यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए, चाल और बेग में अंतर, 2 बात है, एक चाल एक क्या है, बेग, दोनों में समझिए। सबसे पहले आपको क्या बताएं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी जिसमें केवल परिमाण होगा, इकाई समय में तय की गई दूरी, और जिसमें जल्दी बोलिए केवल क्या होगा, परिमाण, केवल क्या होगा, दिशा होगा, जल्दी बोलिए, क्या दिशा होगा, दिशा नहीं होगा, उससे बोलिए क्या बोलेंगे, चाल। क्या बोलेंगे, चाल। लेकिन बेग की बात करें, ध्यान देंगे, बेग की बात करें, तय की गई दूरी क्या चीज हो जाएगा, जल्दी बोलिए, तय की गई, तो बोले दिक्कत है किन्हीं को, ध्यान दो बोर्ड पर, बोले तय की गई, और जिसमें आपका साथ साथ दिशा भी होगा, और क्या होगा, अभी जैसे निकाले थे 4 या 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोले चाल निकालो, वो आपका केवल चाल था। आज जहाँ हम लोग उत्तर दिशा की ओर गए पटना, उसमें आपका चाल, आपका ध्यान उस क्या है, बेग है, क्या है, तो जिसमें दिशा तय, दूरी भी तय करेंगे और दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा, उसे बोले क्या बोलेंगे,
वेग, क्या बोलेंगे? वेग। याद रखिएगा, ध्यान देंगे। चाल जो है जल्दी बोलिए कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि? और बोलिए वेग कैसी राशि है? सदिश। कैसा है? सदिश का आपको बताए हैं, जिसमें आपका दिशा और परिमाण दोनों होगा उसे बोलेंगे सदिश, और जिसमें केवल परिमाण होगा दिशा नहीं उसे क्या बोलेंगे? तो आपको हमेशा याद रखना है। चाल जल्दी बोलिए कैसी राशि है? आप बोलिए वेग कैसी राशि है? सदिश। कैसी राशि है? और याद रखिएगा जल्दी बोलिए, क्या दूरी आपको क्या बताया था पिछले दिन? दूरी बोले धनात्मक केवल होता है, केवल ऋणात्मक की दोनों होता है? दोनों होता है। वो भी पलट के देखिए, दोनों होता है। तो बोले दूरी हमेशा क्या होता है? दूरी क्या होता है? चूंकि चाल बराबर हम लोग फार्मूला लिखे हैं, दूरी या बट्टा बोले क्या होता है? समय। दूरी बट्टा क्या होता है? समय होता है। इसलिए आपका चाल भी हमेशा क्या होगा? धनात्मक। चाल भी क्या होगा? तो चाल हमेशा जल्दी बोलिए क्या होगा? लेकिन वहीं वेग की बात करें तो कल क्या बताया था? विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। यही नहीं लिखा थे कि धनात्मक भी, ऋणात्मक और क्या होगा? उसी प्रकार से भी हो जाएगा। धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, उसके बाद ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? जल्दी बोलिए शून्य। अगर विस्थापन 0 तो वेग भी क्या हो जाएगा? 0। लेकिन आपको याद रखिए वेग 0 नहीं होगा, केवल आपको याद रखना धनात्मक और क्या होता है? धनात्मक और क्या चीज? बोले क्या दिक्कत है किन्हीं को? अब आगे तो ध्यान